हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ इस घटना में एक लड़की जो है शादीशुदा लड़की होती है, उम्र है 24 साल और शादी जनवरी महीने में हुई थी इसी साल यानी 2025 में जनवरी महीने में उसने शादी की थी अपने मन मर्जी से, यानी घर वाले के खिलाफ जाकर। पहले तो उसने लव की, फिर मंदिर में जाकर उस लड़का से शादी कर लिया, फिर बाद में उस शादी को रजिस्टर करवा लिया, कोर्ट मैरिज भी कर लिया, कानूनन सबूत बन गया। अब लड़की जिस लड़का से शादी किया था वो लड़का उसके समुदाय से नहीं था, इस वजह से घर में बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन वो लड़का चाहता था, क्योंकि लड़की जो है यूपीएससी का तैयारी कर रही थी। जिस लड़का से शादी किया था उस लड़के का नाम होता है अभिनाम कटिहार। अभिनाम चाहता था जो आगे का ये पढ़ाई कंटिन्यू करे, पूरा करे। भली शादी कर लिया, लेकिन वो उसका सपोर्ट में था, जो तुम पढ़ाई पूरी करो उसके बाद घर के बारे में, गृहस्थी के बारे में सोचा जाएगा। भले ही हम दोनों शादी कर लिया। और इस शादी से लड़की के परिवार बहुत नाराज थे, लेकिन लड़की जो है शादी करने के बाद वो मायके में ही रहने लगती। अब लड़की को जो है, लड़की के परिवार में टोटल वो लोग 3 भाई होता है। 2 भाई बाहर काम करता है, और मतलब शहर से बाहर काम करता है, पिता भी बाहर, शहर से बाहर रहते हैं। और घर मर घर पर एक छोटी बहन और एक भाई रहता है जो विकलांत होता है। नाम है बीरू मिश्रा उर्फ आशुतोष। आशुतोष इस शादी से बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था। जो बहन ने ऐसे कदम को उठा लिया, घर वाले का नाम मिट्टी में मिला दिया, जिसके चलते वो बात बात पर जो है बहन को ताना मारा करता था, और बहन सब कुछ सह लेती। लेकिन ये जो ताना मारने का सिलसिला और बहन को हर बात पर टोकना, ये बहन को अब बुरे लगने लगे, क्योंकि वो उससे शादी हो गई थी और वो उसका पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा था घर वाले के प्रेशर की वजह से। क्योंकि घर वाले जो छोटी छोटी बातों को लेकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। यहाँ तक कि कहते थे अगर तूने शादी कर लिया जा उसी के पास जाके रहे, और तू हम लोग के लिए मर गई। ये सारी बात उस लड़की को कहा करते थे घर वाले। उस लड़की का नाम होता है मानवी मिश्रा, उम्र है 24 साल। मानवी मिश्रा मजबूरन अपने मायके में पड़ी रहती। वो ये सारी बात अपने पति को तो बताती है, जो एक अलग जगह में रहकर वो काम कर रहा था, जो अभिनव कटिहार होता है। अभिनव पूरी बात सुनने के बाद उसे बस तसल्ली देता, जो देखो कुछ दिनों तक तुम सब्र कर लो, उसके बाद तुम्हें मैं हमेशा हमेशा अपने पास रखूंगा, और तुम्हें मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस तुम्हारा पढ़ाई पूरी हो जाए और मुझे कोई ढंग का काम मिल जाए, फिर हम दोनों साथ साथ में रहेंगे। क्योंकि दोनों ने लव अफेयर करके शादी जो किया था, दोनों में प्यार भी था बहुत। शादी के बाद भी दोनों अलग अलग भले ही रहते थे, लेकिन प्यार बहुत था और हर रोज़ बातें करते थे। जब भी मानवी को कुछ सुनने को मिलता घर वाले को और से, तो सीधा तुरंत अपने पति अभिनाम को फ़ोन करके बताती जो आज ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन अभिनाम जो है उसे तसल्ली देता। लेकिन रविवार को कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। उसके बाद ही ये खबर जो है मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए बाहर आती है। दरअसल रविवार रात को बात हुई मानवी मिश्रा से अभिनव कटिहार का। दोनों में बात हुई और फिर वही सुख दुख की बात हुआ। मानवी वही दुख की बात सुनाया, जो जल्द से जल्द तो मुझे यहाँ से लेकर चलो। बहुत परेशान था, बहुत रो रही थी, जिसके चलते अभिनव जो है उसको दिलासा देते हैं। उसके बाद रात गुजर जाती है। सोमवार सुबह होता है। सोमवार सुबह होने के बाद अभिनव जो है सबसे पहले अपनी पत्नी मानवी मिश्रा को फ़ोन करते हैं। वो जहाँ पर भी रह रहा था वहाँ से फ़ोन करता है। वो फिलहाल बरेली में रह रहा था। फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन नहीं उठता, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कई मरतबा घंटी बजता, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा। उसके बाद मानवी मिश्रा के भाई का भी, जो आशुतोष होता है, आशुतोष को भी फ़ोन लगाता है, लेकिन आशुतोष उसका फ़ोन कट दे रहा था। उसके बाद अब ये परेशान हुआ। परेशान होने के बाद अभिनव को लगा, कल जिस हिसाब से मानवी ने उसे सारी बात सुनाया, जो आशुतोष, ऐसा लग रहा है आशुतोष जो मेरा भाई है वो मेरा जान ले लेगा। तो इस बात को वो अभिनव वहीं बरेली में रहकर सीरियस होता है, जो ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी मानवी के साथ वाकई उसके घर वाले ने कुछ कर दिया होगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जो उसका जान ले लिया होगा। अभिनव यही सब सोचते हुए अभिनव जो है पुलिस थाने में फ़ोन करता है, जो पाली पुलिस थाना होता है। पाली पुलिस थाने में फ़ोन करके बताते हैं जो
मेरा पत्नी मानवी मिश्रा है। कल हम लोग का बात हुई थी, लेकिन सुबह से मैं कई मर्तबा फ़ोन लगाया, फ़ोन उसका उठा नहीं रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रही। और उसके भाई साहब को मैंने जब फ़ोन किया, तो उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। मुझे कुछ डाउट हो रहा है, क्योंकि मेरी पत्नी ने जो है कल रात को ही बताई थी, जो मैं ऐसा ना हो मेरे घर वाले मेरा जान ले लें। पूरी बात पुलिस वाले को, पाली पुलिस वाले को बताते हैं, पुलिस थाने में फ़ोन कर। पाली पुलिस थाना जो है, पुलिसकर्मी इस बात को सीरियस लेता है। और अभिनव कटियारी के कहने के मुताबिक जिस गांव में वो लोग रहते थे, मानवी मिश्रा, उस गांव में जाते हैं। आलियापुर गांव होता है। पुलिस का एक टीम वहां पर जाते हैं और मानवी मिश्रा के घर दबिश देता है। लेकिन घर में जब जाते हैं तो पता चलता है मानवी मिश्रा का वाकई मौत हो गया। अब पुलिस जो है इस मामले में एकदम से सीरियस हो जाता है, और भी बड़े बड़े आला अधिकारी को इस बारे में बताया जाता है, और अभिनव कटियारा को भी फ़ोन लगाया जाता है और बताया जाता है, इस खबर को दिया जाता है। उसके बाद अभिनव कटियार भी आते, पाली पुलिस थाने में आते हैं और पूरी बात बताता है। लेकिन उससे पहले ही जो है मानवी मिश्रा की बॉडी जिस कंडीशन में घर के अंदर पड़ी हुई थी, लोगों से पूछताछ किया, यानी घर वाले से पूछताछ किया। यहाँ अभिनव कटियार जो है दोनों दो लोगों के ऊपर शक जताया। एक तो उसका भाई आशुतोष, दूसरा उसकी छोटी बहन के ऊपर आरोप लगाया, जिन दोनों ने मेरी पत्नी मानवी मिश्रा का जान लिया होगा, क्योंकि मानवी मिश्रा ने इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा परेशान रहती थी और इन लोग बहुत परेशान करते थे। अब घर वाले से पूछताछ करता है, लेकिन घर वाले कहते हैं वो खुद जान ले लिया। न जाने हम लोग को पता ही नहीं चला, वो कमरे के अंदर थी। और हम लोग जब सुबह उठे, ये मानवी मिश्रा का माँ तहरीर दे रहे पुलिस वाले को। और अब आशुतोष भी बताते हैं, जो हम लोग जब सुबह जागे, माँ पहले देखी, माँ ने देखी कि मानवी जो है वो कमरे से बाहर नहीं आई। इसलिए माँ ने दरवाज़ा खटखटाने गए तो देखा कि दरवाज़ा खुला है। अंदर गया तो देखा कि मानवी के बॉडी पड़ा हुआ है और खून लगा है, और पास में ही उसका लेफ्ट हैंड में तमंचे रखा हुआ है। अब उस तमंचे से ही वो अपने आप पर गोली चलाई। पुलिस को मानवी मिश्रा का माँ ने इस पूरी बात को बताया, और आशुतोष जो उसका भाई है वो भी बताया। लेकिन यहाँ पर अभिनव कटियार जो मानवी मिश्रा का पति होता है, वो पुलिस वाले को कुछ अलग ही तहरीर देता। वो कहता है, क्योंकि उसी के कहने पर पुलिस वहां पर पहुंचा था, और पुलिस वाले को इन लोग ने तो मानवी मिश्रा के परिवार ने बताया भी नहीं था, बस उसका अंतिम संस्कार की तैयारी में था। तो तभी पुलिस वाले को अभिनव की बात सच्चाई लगा और उससे पूछताछ किया जाता है। और अभिनव मिश्रा जो है दोनों का नाम बताते, भाई और छोटी बहन का, और पूरी बात बताते जो हम दोनों ने लव मैरिज करके शादी किया। लेकिन मानवी मिश्रा जो है यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, बस उसका कुछ ही समय रह गया था। इसीलिए मैं चाहता था जो वो वहीं रहकर, मायके में रहकर ही वो जो बाकी का पढ़ाई है वो पूरी कर ले, उसके बाद हम दोनों साथ साथ में रहेंगे। लेकिन घर वाले उसके जो है शादी से बहुत नाखुश था, बहुत नाराज़ था। हर दिन हम दोनों के बात तो होती थी, और वो सारी बात मुझे कहा करती थी। मैं उसे समझाता था कुछ नहीं होगा। मुझे ये नहीं पता था कि मानवी मिश्रा के परिवार जो है उसका जान ही ले लेगा। अब पुलिस ने जब उन लोगों से पूछताछ किया, कड़ाई से पूछताछ किया, आखिरकार आशुतोष यानी बीरू मिश्रा भी मान जाता है, जो हाँ, मैंने ही अपनी बहन के ऊपर गोली चलाए। चलाने के पीछे का वजह वही है, उसने अब हम लोगों का नाक कटवा चुके थे, उसने हम लोगों का परिवार का पूरा बदनाम कर चुकी थी। इस वजह से वो जब भी मेरे सामने आती थी मुझे बहुत गुस्सा आते थे। बात बात पर मैं उसे ताना दिया करता था, यहाँ तक कि मेरे घर में मेरी छोटी बहन भी उसे मारने पीटने लगती थी, बड़ी बहन के ऊपर हाथ उठाती थी। तभी संडे रात को जब इस मैटर को लेकर हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो हम लोगों ने उसी दिन सोच लिया, संडे रात को ही सोच लिया, जो इसको हम लोग मार डालेंगे। और आखिरकार हम लोगों ने तमंचे से उसके ऊपर गोली चला देते हैं और उसका मौत हो जाता है। और इसको एक हादसा यानी सुसाइड दिखाने के लिए उसके लेफ्ट हैंड में हम लोग जल्दबाजी में जो है, हम लोग ये भूल ही चुके थे जो उसके लेफ्ट साइड में गोली लगी है। और वो सारे काम जब राइट हैंड से करती है, तो हम लोग जल्दबाजी में जो है उसके लेफ्ट हैंड में उसके तमंचे को पकड़ा कर हम लोग इस पूरे मैटर को छुपाना चाहते थे। लेकिन हम लोग नहीं छुपा पाए। पुलिस आई और देख लिया। देखने के बाद पुलिस को भी शक हो गया था। पुलिस वाले को शक हुआ, और उस यहाँ पर अभिनव कटियार जो उसका पति है, उसने भी पूरा पूरे परिवार के ऊपर शक जताया, और ख़ास करके दोनों भाई और बहन के ऊपर शक जताया। उन दोनों से जब सख्ती किया तो पूरा सच्चाई बता देता है। तो इस तरीके से एक 24 साल की लड़की का मौत के घाट उतारने वाला उसी का परिवार के लोग होता है, सगा भाई होता है, सगा बहन होती है, और माँ भी इसमें शामिल थी। यानी देखा जाए तो पूरा का पूरा परिवार मिलकर एक 24 साल की नौजवान लड़की का मौत के घाट उतार देती है।
वजह बस वो अपनी पसंद का शादी जो की थी, इस वजह से। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का हरदोई डिस्ट्रिक्ट का है, और इसी हरदोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव लगता है आलियापुर गांव, और जिस पुलिस थाने में केस दर्ज है वो पुलिस थाने का नाम होता है पाली पुलिस थाना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ कहना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।